चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स क्या है ये तो आप कहें क्या पूछ लिया। ट्रायंगल्स तीन लाइन जो तीन आपस में मिलती हैं वो ट्रायंगल्स बनता है। लेकिन ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल्स आपको समझाते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। फर्स्ट, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स यानी कि इक्वल इक्वल ट्रायंगल्स जिसकी तीनों भुजाएं सेम होती हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल इसमें क्या है? जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं इक्वल हो। ए बी सी, जैसे ए बी और ए सी आमने सामने की भुजाएं दोनों इक्वल हो। ए बी और ए सी जिसकी दो भुजाएं इक्वल हो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। स्केलेन ट्रायंगल इसमें क्या है? वही तीन भुजाएं आपस में मिल रही हैं, ट्रायंगल बना रही हैं, लेकिन कोई भी भुजा जिसकी बराबर नहीं है। सब भुजाएं अलग अलग यूनिट की है, उसे कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल्स। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके एंगल तीनों अलग अलग होते हैं, जैसे 60 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 50, 60, 70 डिग्री अलग अलग हो गए। इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल ट्रायंगल्स में क्या है? जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स इसमें क्या है? जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि ये एंगल 130 डिग्री है यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ये। कॉन्वेक्स ट्रायंगल। कॉन्वेक्स ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है ये लिख दिया है मैंने, पढ़ लेते हैं इसको। इट मीन्स इक्वल फिगर whose shape and size are both same। यानी कि दो ट्रायंगल है, उनकी फिगर इक्वल है, उनकी भुजाएं बराबर है, उनकी साइड बराबर है। जैसे ये 4 4, ये 5 ये 5, ये 5.5 ये 5.5, तो ये कॉन्वेक्स ट्रायंगल कहे जाते हैं। ये साइन कॉन्वेक्स ट्रायंगल का है, यानी कि एंगल ए बी सी कॉन्वेक्स एंगल एक्स वाई जेड। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्वेक्स ऑफ ट्रायंगल्स, ये शॉर्ट नेम है। फर्स्ट SAS फुल नेम क्या है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। दूसरा SSS साइड साइड साइड। ASA एंगल साइड एंगल, AAS एंगल एंगल साइड, RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। इसमें क्या है? S का मीनिंग S इज इक्वल टू साइड, A इज इक्वल टू एंगल्स, और RHS में R इज इक्वल टू राइट, H इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस और S इज इक्वल टू साइड। अब इनको एंगल बना के समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट SAS साइड एंगल साइड। ये दो ट्रायंगल है ABC XYZ, दो साइड इक्वल हो, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल। जो साइड इक्वल है उन्हीं का ट्रायंगल भी इक्वल होना चाहिए, तब ये ट्रायंगल ABC कॉन्वेक्स ट्रायंगल XYZ, तब इसे प्रॉपर्टी ये काम करेगी। ऐसे SSS साइड साइड साइड, ये एंगल है तो ABC XYZ जिसकी साइड है सेम हो, ये साइड सेम, ये साइड सेम, ये वाली साइड सेम हो गई, तो ट्रायंगल ABC कॉन्वेक्स ट्रायंगल XYZ, ट्रायंगल XYZ। एंगल साइड एंगल, इसमें क्या है देखिए,
दो एंगल आमने सामने के, दो एंगल आमने सामने के, दोनों एंगल दोनों दोनों ट्रायंगल में बराबर होना चाहिए। ये एंगल का ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल, इसका ये एंगल, इसका एंगल बराबर होना चाहिए। और जो एंगल दो ट्रायंगल में बराबर है वही साइड सेम होनी चाहिए। वो होता है एंगल साइड एंगल। ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल एक्स वाई जेड। अब आता है डबल एस, ए एस, एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड में क्या है, जैसे इसमें था एंगल साइड एंगल, आमने सामने के दोनों एंगल दोनों ट्रायंगल में सेम थे, वही साइड सेम थी। अब इसमें कुछ अलग है, एंगल एंगल साइड। दो एंगल सेम होंगे, वही दो एंगल सेम होंगे, लेकिन उनके सामने की जो साइड होगी वो सेम होनी चाहिए एंगल एंगल साइड में, एंगल एंगल साइड। तब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कहे जाएंगे। फिफ्थ पार्ट, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। जिस ट्रायंगल में एक साइड 90 डिग्री हो और वही साइड दूसरे ट्रायंगल में 90 डिग्री हो तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस कहे जाएंगे। ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल एक्स वाई जेड, क्योंकि दोनों में 90 डिग्री ये सेम है। सीपीसीटी, corresponding parts of congruent triangles। सीपीसीटी रूल तभी यूज होगा जब एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ही सीपीसीटी रूल यूज होता है। सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या है, corresponding parts of congruent triangles, congruent triangles के corresponding parts। congruent triangle के corresponding parts क्या होते हैं, सभी इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल रूप में समझते हैं, जैसे कि दो ट्रायंगल दिए हुए और ये ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंस करते हैं किसी भी रूल से, जैसे ही ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल एक्स वाई जेड। एग्जाम्पल के रूप में जैसे दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, इसकी ये साइड इस ट्रायंगल की साइड इक्वल होगी, इसकी ये साइड इसके इक्वल होगी, इसकी ये साइड इसके इक्वल होगी। ऐसे ही इनके एंगल भी इक्वल होंगे, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं, जिनकी दो अपोजिट साइड सेम होती है। जैसे दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, अब देख लीजिए, दो अपोजिट साइड सेम होगी या दोनों एंगल अपोजिट साइड के सेम होंगे। जैसे ये साइड है, ये दोनों की सेम है, इस एंगल में एक्स वाई जेड में, ये आमने सामने के एंगल है, अपोजिट साइड का मतलब सामने के, दोनों सेम है। एंगल अपोजिट साइड इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस इक्वल, यानी कि जो इक्वल साइड की अपोजिट साइड होगी, जो वहां एंगल बनेगा, यानी जैसे कि इक्वल साइड है ये, इसके जो अपोजिट साइड में जो एंगल बनेगा, लिख लेते हैं इसको ए बी सी, एंगल बी बना, एंगल सी बना, तो इसमें क्या होगा, ये एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अपोजिट साइड इस साइड, अपोजिट साइड दोनों सेम हो गई, और इन साइडों का अपोजिट जो एंगल बन रहा है और उसके अपोजिट जो एंगल बन रहा है, यानी सामने वाली साइड में, दोनों एंगल सेम हो गए। ऐसे ही इस एंगल में देखिए, ये एंगल आमने सामने के दोनों अपोजिट है, सेम है, तो इस एंगल के सामने जो साइड है, ये इस एंगल के सामने जो साइड है ये सेम होगी, यानी कि एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड। साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। अपोजिट साइड एंगल की जो साइड होगी वो दोनों साइड इक्वल होंगे, वही आइसोसेलेस ट्रायंगल कहे जाएंगे। इनइक्वालिटीज इन ए ट्रायंगल, इनइक्वालिटीज इन ए ट्रायंगल। हमें देखना है साइड बड़ी छोटी या एंगल बड़ा छोटा
कौन सा होगा ये पहचान करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, तो सबसे बड़ा एंगल होता है, सबसे बड़ा एंगल इसमें ये दिया हुआ है, इसके सामने जो साइड है वो सबसे बड़ी होगी, यानी कि सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी होगी। ऐसे इसमें सबसे बड़ी साइड के सामने जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा, उसमें सबसे छोटे एंगल के सामने की साइड सबसे छोटी होगी, छोटे एंगल एंगल सामने की साइड छोटी होगी, और छोटे साइड के सामने का एंगल सबसे छोटा। ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी में ये एंगल बड़ा है क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड है, इसके सामने का एंगल सबसे बड़ा माना जाएगा, उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा माना जाएगा। ऐसे इस एक्स वाई जेड एंगल में ये एंगल सबसे बड़ा दिया हुआ है, और इसके सामने साइड क्या आती है एक्स जेड, तो वो साइड सबसे बड़ी होगी। यही इनइक्वलिटीज इन ए ट्रायंगल। इसी तरह से हम एंगल और साइड निकालते हैं। ये क्वेश्चन बहुत काम आ गया, समझने वाली चीजें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक मेरी वीडियो पहुंच सके और मुझे नई वीडियो बनाने का हौसला मिले।